न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। बाबा बैजनाथ धाम यानी कि भोले बाबा का प्रवेश द्वार सुल्तानगंज को कहा जाता है और इस सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट है। और इस नमामि गंगे घाट में जो भी भोले भक्त बैजनाथ धाम यानी कि भोले बाबा का दर्शन करने के लिए देवघर जाते हैं, वह सर्वप्रथम जो है सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर माँ गंगा की आराधना करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, यहाँ से जल लेते हैं। उसके बाद ही जो है बाबा भोलेनाथ यानी कि बैजनाथ धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस खबर समय की टीम आज जब यहाँ पे पहुंची है तो क्यों ना सोचे कि अपने व्यूअर को जो है आज सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट की दर्शन कराएंगे। यहाँ की जो तस्वीरें हैं काफ़ी सुंदर तस्वीरें, इस गंगा घाट की मनमोहक छवि है। यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा से इस घाट को रखा गया है। तो खबर समय के जो व्यूअर है उनको आज सबसे पहले सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट की दर्शन कराएंगे। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं जो इस घाट में आए हैं, गंगा घाट में माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि यह घाट पहले कैसा था और अभी कैसा है, कितना विकास हुआ है इस घाट को लेकर। तो सभी तस्वीरें आप लोग के बीच में खबर समय आज यहाँ से रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नमामि गंगे घाट जो सुल्तानगंज में, उसकी दर्शन कराने के लिए आप लोग के बीच में पहले कराऊंगा। देख सकते हैं यह कितनी सुंदर जो है एक गेट बनाया गया जिसमें नमामि गंगे घाट लिखा हुआ है। और यह दूर दूर तक जहां भी आपका नजर जाएगा वहां आपको जो है माँ गंगा घाट की जो प्रबल धारा है वो आपको नजर आएंगे। और काफी सुंदर स्वच्छता के साथ यहाँ पर घाट को रखा गया है। वो तस्वीरें भी आप कैमरे के माध्यम से, खबर समय के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको घाट के तरफ ले चलते हैं, नमामि गंगे घाट के तरफ, और वहां का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ जो घाट में लोग पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस घाट में किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि बताया जाता है आज से 5-10 साल पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी जो नई सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी गंगा को स्वच्छता के लिए काफ़ी पैसा खर्च किए हैं। तो यह वह झलक भी रहा है यहाँ पर ना, यह घाट जो सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट है उसमें वह तस्वीरें भी झलक कर देख सकते हैं। फिलहाल जो है उस तरह की भीड़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता है श्रद्धालु पहुँचते तो वह है सावन महीने में, यानी कि जब भोले बाबा का अहम समय होता है, मुख्य समय होता है, उस समय इस घाट में लोग जो है सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ से जल लेते हैं और जल लेकर कई भक्त जो है पैदल ही देवघर पहुंचते हैं, तो कई भक्त गाड़ी के माध्यम से जाते हैं। तो यह नमामि गंगे घाट की तस्वीरें आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। फिलहाल जो देख सकते हैं जितने भी सुबह से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ से आगे की दर्शन करने के लिए देवघर के लिए निकल रहे हैं। तो वह तस्वीरें, लेकिन घाट की जो तस्वीरें अगर आप लोगों के बीच में बात करें तो घाट में काफ़ी साफ सफाई देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्वच्छता के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो निगम के लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी सुंदर व्यवस्था की गई है इस घाट में। वो तस्वीरें आप लोग के बीच में लगातार रख रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर जो दर्शन करने आए हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, कैसा अनुभूति हो रहा है। क्योंकि यह जो है नमामि गंगे घाट कहा जाता है बैजनाथ धाम का यह प्रवेश द्वार है। पहले लोग यहाँ आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद जो यहाँ से बैजनाथ धाम बाबा भोले के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। थोड़ा बात करते हैं भैया। सबसे पहले तो बाबा का प्रवेश द्वार कहा जाता है सुल्तानगंज को, वहाँ पे आपका स्वागत है। यह घाट में आकर आपको कैसा लगा, साफ सफाई को लेकर, और कैसा दर्शन रहा? बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे आए हैं, पटना से आए हैं। आइए इधर। पटना से आए हैं? जी, पटना से आए हैं। और साफ सफाई का बात है तो अभी नया नया घाट बना है तो थोड़ा इसको मेंटेन रखना होगा, क्योंकि धार्मिक स्थान है तो यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, भारत के सभी कोने से आते हैं। तो इसको जो है अच्छे से रखना होगा, संभाल के, विरासत है हमारा।
पहली बार आप आए हैं यहाँ कि पहले भी आते रहे? नहीं, हमारा तो यहाँ पे रिलेशन है तो हम आते ही जाते रहते तो हैं। पहले क्या तस्वीरें थी, 2 साल 4 साल पहले इस घाट की क्या तस्वीरें थी और अभी जो देख रहे हैं उसमें कितना बदला? अभी नया सरकार के द्वारा ये सब बनाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि घाट वगैरह को इसको फिर से रीमैन्युफैक्चर करके अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ताकि लोग को सुविधा हो। और पहले भी था पर इस टाइप का बनाया हुआ नहीं था, जिससे कि बाढ़ वगैरह की समस्या आने के बाद जो है लोग को नहाने में या फिर और भी यूज करने में दिक्कत होती थी। मतलब घाट की निर्माण किए गए, स्वच्छता के भी ध्यान रखा गया। स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और इसको ऐसा कह सकते हैं कि और ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता है इसकी स्वच्छता को यहाँ के लोगों के द्वारा, और खुद में जागरूकता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं तो इसको जो है साफ सुथरा अच्छे से रखा जाए। और ये भी देखा, केंद्र सरकार जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है और साफ भी हो। तो अभी यहाँ जो आप घाट देख रहे हो उसमें कितनी साफ सफाई है गंगा नदी? पहले के अकॉर्डिंग तो अभी बहुत ज़्यादा साफ सफाई दिखा जा रहा है नदी में। और बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि बस केंद्र सरकार का ही नहीं ये दायित्व बनता है, यहाँ के लोगों का और हमारा दायित्व बनता है कि नदी को साफ रखें, उसको मेंटेन करके रखें, साफ रखें यहाँ पे लोग। तो यहाँ दर्शन करके कैसा अनुभूति रहा? बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आने के बाद, खासकर मेरा फेवरेट जगह है नदी, तो हम यहाँ पे आके बहुत शांति फील करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर एक व्यूअर थे, उनसे जाना कि वह किस तरह से यहाँ पे दर्शन, तो उन्होंने कहा कि उनका काफ़ी सुंदर यहाँ पर अनुभूति रहा है इस घाट में। और एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो रहा है, मतलब यानी कि बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है। बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है। यह ब्रिज सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ेगा यह ब्रिज, और अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। लेकिन यह ब्रिज लगभग 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक यह कंप्लीट नहीं हो पाया। और यह ब्रिज पिछले साल हवा में गिर गया था, वही ब्रिज का आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। और इस ब्रिज के लिए एक पत्रकार थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह ब्रिज को जो निर्माण हो रहा है वो गिर जाएगा, और उसके बाद गिर गया। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन फिर से पता नहीं ये ब्रिज का जो है अभी निर्माण कार्य ये फिर शुरू हुआ है। अब कब तक ये बनकर तैयार होगा यह तो सरकार और प्रशासन के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन अभी जो लोग यहाँ से इस पार से यानी कि सुल्तानगंज से खगड़िया जाने का अगर उनको जरूरत होता है तो नाव का सहारा अभी ले रहे हैं, काफी रिक्स लेकर जो है इस पार से उस पार करते हैं। तो यह ब्रिज की ये कहानी आप लोग के बीच में थोड़ी बताने का प्रयास किया। ये खबर समय में आप देख सकते हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के खास करके जो लोग यहाँ दुकानदार है उनसे भी बात करके उनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार घाट की पूरी दर्शन कराने के लिए कहूँगा, पूरा घाट एक बार दर्शन कराते। देख सकते हैं कितनी स्वच्छता के साथ माँ गंगा जो नदी है वो बह रही है। एक भी आपको गंदगी इस नदी में अभी दिखाई नहीं देगा। लोग स्वच्छता के साथ इस माँ पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और भी यहाँ पे एक श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हो गया? रंजीत कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? घोघा से। घोघा से। हाँ जी। कैसा रहा यहाँ का दर्शन और साफ सफाई को लेकर? क्या सफाई तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कमी है, सरकार इस पर ध्यान दे। और पब्लिक को थोड़ा तकलीफ होता है इस पार से उस पार जाने में। इसका है कि जल्द से जल्द पुल बना जाए, सुल्तानगंज से खगड़िया जोड़े। इस पर सरकार पहल करे और प्रशासन का ही नज़र रखे, यही मेरा अनुरोध है। और सब ठीक ठाक है, पहले से थोड़ा सुधार हुआ है घाट के अंदर में। इस पर भी ध्यान दे, घाट पे भी ध्यान दे सरकार। ये तो प्रशासन का ही और दायित्व बनता है, यहाँ का जो जनता है ना उसका भी दायित्व बनता है कि इस पर नज़र रखे, देखे। बहुत अच्छा है, पहले से हम तो पहली बार आज आए हैं सुल्तानगंज घाट, देखने में भी अच्छा लगता है। यही मेरा है सरकार से कि हाँ इस पर ध्यान दे और बेहतर हुए, भविष्य के लिए अच्छा बने। थोड़ा पुल पर भी ध्यान दे कि जल्द से जल्द। अब तो नया सरकार कल गठन हो गया है, तो मैं तो यही उम्मीद यही करते हैं कि ध्यान दे, जनता का दुख दर्द देखे। और मैं क्या ध्यान देंगे इस पर, मैं तो यही सरकार को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी एक यहाँ पे भक्त है,
वो आए, उनसे बात करेंगे, वो यहाँ पर दर्शन करके उनको कैसा लगा है, इस घाट की बातें करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हीरा रॉय है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं तो आया हूँ बंगाल से और सिलीगुड़ी जी। बड़े दूर से आए। जी जी। तो ये घाट में आके पहली बार आए या फिर आप पहले भी आए? नहीं, मैं पहले भी आया था और कोरोना। पहले क्या तस्वीरें थी और अभी क्या आप अनुभूति किए हैं? देखिए, पहले जो था उतना साफ सफाई नहीं था और जितने भी घाट का जो ये बना हुआ है कुछ नहीं था। और अभी आके देखा गया कि साफ सफाई भी है और बहुत सारे जो ये बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा और सभी लोग को सुविधा भी मिल रही है। और वहाँ पर नीचे तक देखिए सीढ़ी भी बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है और तरह तरह मार्बल टाइल्स लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे कुछ तो है, प्रशासन को और ध्यान देना पड़ा ताकि और सुविधा लोगों को मिल सके। और लोग यहाँ के खुश भी हैं पहले से आके, पहले जो वैसा नहीं था लेकिन अभी ठीक है। और आशा करता हूँ कि और अच्छा अगर यहाँ के प्रशासन ध्यान दे और यहाँ के जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के हैं, जो नगर निगम के हैं, वो ध्यान दे तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो दुकानदार है उनसे भी बात करके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। पहले यहाँ पर घाट की क्या तस्वीरें थी, अब यहाँ पर घाट की क्या तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो लगातार आपको यह तस्वीरें सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट से आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात किया। साथ ही अब यहाँ पर जो कुछ दुकानदार है जो पूजा के सामग्री, जल ले जाने के लिए जो डब्बे की व्यवस्था वो करते, उनसे बात करेंगे और उनकी अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्योंकि अभी तो जो है इक्का दुक्का भक्त जो है अभी यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो मुख्य समय सावन के महीने में यहाँ पर तांता लगा रहेगा। आपको यह जो जगह दिख रही है खाली, यहाँ पर आपको पाँव रखने का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक दुकानदार भाई साहब है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस नमामि गंगे घाट के बारे में, क्योंकि वह जो यहाँ पे पूरे स्थिति को अच्छे से बता पाएंगे। सबसे पहले आपका नाम? जी, गुलशन कुमार। कितने साल से यहाँ पे आप ये कर रहे हैं पूजा के सामान? लगभग 8 साल से। पहले आपके पहले पिताजी करते थे, माताजी। अभी कैसा भक्त आ रहे हैं यहाँ पे? अभी थोड़ा कम आ रहे हैं, इस महीने के बाद से आना स्टार्ट होगा। तो 8 साल से आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, पूजा के सामग्री बिक्री कर रहे हैं, तो पहले क्या तस्वीरें थी इस घाट की नमामि? पहले जो यहाँ का है बहुत पहले से बहुत अच्छा अभी हो चुका है। पहले यहाँ पे बहुत मिट्टी रहता था इधर उधर और लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, यानी कि पूजा पाठ करने में भी और आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती थी। और अभी जो ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जो बना दिया है, इनसे लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। सुविधा हो रही है जी। और जो भक्त आते हैं वो क्या कहते हैं? वो आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं। हाँ, यानी कि भक्त लोग भी 2 बार 3 बार महीने में भी आ जाते हैं, कभी कभी तो लगभग 15 दिन में भी आते हैं, महीने में भी आते हैं, जिसका जैसे चलते बनते रहता है उससे आते रहता है। और यहाँ पे एक जो है लोगों की जो बड़े दिनों की मांग है और एक समस्या भी कह सकते हैं, यहाँ नाव से जो लोगों को इस पार से उस पार करना पड़ता है। सुल्तानगंज के लोग अगर खगड़िया जाने चाहते हैं तो नाव से अभी भी जी, अभी नाव से ही फिलहाल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वो कब से हो रहा है? ब्रिज का निर्माण तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ है। 14 से कम स्टार्ट था, लेकिन 15 से कम स्टार्ट हुआ है। जी। तो अभी क्या वो कहाँ तक पहुँचा? अभी लगभग आधा से बेसी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बीच में ही बाकी है, बीच में किनारे में ही बाकी है, बाद बाकी सगर बन गया। पिछले साल एक दुर्घटना भी हुआ था इस ब्रिज जी। क्या हुआ था? पिछले बार सर पुल जो है ना वो गिर चुका था। कैसे? हवा में? हवा में ही गिरा था। शाम का टाइम था, लगभग 5 बजे का टाइम था, हवा में ही गिरा था। हवा में ही गिरा। जी। बाकी वो ब्रिज बन जाएगा तो लोग और भी जो है भक्त यहाँ पे हाँ जी जी, वो बन जाने के बाद यहाँ का थोड़ा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पार से बहुत मटेरियल आता है इस पार, जैसे कि चावल हो गया, चावल तो खरीद इधर से ही जाता है, उस पार से आपका केला का जो होता है खेती, केला उधर से आता है। अच्छा, ये घाट परवल हो गया, सब्जी का। सुल्तानगंज का कितना तरक्की हुआ? तरक्की यहाँ बहुत हुआ, सावन लेकर के बहुत तरक्की है, बहुत तरक्की। और सुल्तानगंज को जो है अब पहले धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से लोग पहले यहीं आते हैं, उसके बाद ही जो है जी
पहले यहीं आते हैं, उसके बाद बाबा बैजनाथ, उसके बाद उससे आगे और 50 किलोमीटर है बासुकीनाथ, वहाँ भी जाते हैं। अब वहाँ से भी और आगे जाने लगा तारापीठ, जो बंगाल में पड़ती है जी। यहाँ पे एक मंदिर और है जो बाबा अजगैबीनाथ के नाम से जाना जाता है, वो भी कामना पीठ है। उत्तर से और गंगा बहती है, इसलिए यहाँ का उत्तर वाहिनी कहा जाता है। यहाँ ये नमामि गंगे घाट में इसको ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उत्तर वाहिनी गंगा हो गया, प्लस में ये अपना तीर्थ स्थल भी हो गया, और बगल में शमशान भी है, जो यहाँ का सिद्ध बहुत कम आदमी हो सकता है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि मंदिर बनाने से तीर्थ स्थल का नहीं, ये सब ये गलत है, ये गलत है, ये सब जो है ना ये गलत है। धार्मिक स्थल हर जगह होना चाहिए, से रोजगार होता है। रोजगार होता है। नौकरी अगर नहीं भी किसी को मिलेगा ना, तो मंदिर रहेगा तो उसमें सब आदमी मिलके खाना खा सकता है, प्लस में सबका रोजगार उससे बढ़ेगा और वृद्धि बरकत भी सभी का होगा। जरूरी नहीं है कि ये नौकरी लगेगा ही। बहुत ऐसा है, जैसे मान लिए गरीब है, मंदिर खुल गया तो मंदिर के सामने भी 10 गरीब बैठ सकता है, उसका भी रोजी रोटी चल सकता है। कल सरकार में परिवर्तन हुआ है, बिहार सरकार में, तो क्या उम्मीद लग रहा है अब डेवलपमेंट होगा? ये जो इनकी सरकार डबल इंजन का सरकार, ये बीजेपी जब तक रहेगा तब तक बीजेपी है। बीजेपी के आगे अभी कोई नहीं आ सकता है। हम लोग भी फुल सपोर्ट देते हैं बीजेपी का, हम भी बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, फुल सपोर्ट मेरा उसी में जाता है। अच्छा, अब जो भक्त आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप यहाँ के? यानी कि जो आना चाहते हैं वो अपना आए, सब विधि विधान के अनुसार से अपना पूजा पाठ करे, कोई असुविधा नहीं, सुविधा मिलेगा, यानी कोई कि असुविधा यहाँ नहीं होगा भक्त को? नहीं, सब एक तरह के सब एक तरह, हाँ, कोई भी रहिए सबको एक तरह माना जाएगा। यहाँ हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को भी उसी तरह माना जाता है, सबको अपना एक तरह माना जाएगा यहाँ पे। और सरकार से जितना चले बनेगा यहाँ वो सब करता। हम लोग लोकल भी सपोर्ट करते हैं। सावन में कुछ यहाँ सामान भी ऐसे चोरी चपारी हो जाता है, बाहरी भी कर लेता है, सामाजिक तौर पे हम लोग यहाँ का फुल सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो और ठीक। क्या कहना चाहिए? नहीं बस ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक दुकानदार थे, युवा दुकानदार थे, उनसे बात किया, उन्होंने काफी अनुभव शेयर किया, काफी उन्होंने बातें कही। आप लोगों को यह नमामि गंगे घाट की दर्शन कैसा लगा, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। और आगे भी आपको, पहले तो अभी प्रवेश द्वार सुल्तानगंज की तस्वीरें दिखाई नमामि गंगे घाट की, आगे आपको कुछ घंटों बाद बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम का दर्शन कराऊंगा। तो इसी तरह से शहर के एवं देश के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।